इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में। मनी रेकी क्या है? मनी रेकी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है मनी और दूसरा रेकी। मनी इज ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। जितने भी तरह की फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपके होते हैं, चाहे आपका कैश हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका जितनी भी तरह की आप चीजें जमा करके रखते हैं, वो मनी को रिप्रेजेंट करता है। और रेकी इज अ यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो कि ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह पे अवेलेबल है, और जिसे हम लाइफ फोर्स कहते हैं, जो हमारे जीवन जीने का आधार होती है। और ऊर्जा, ऊर्जा हमारे पास दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। और जब हम सोचते हैं, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव चीजें आती है। अगर हम सोच रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं और मैं पैसे कमा नहीं सकता, बहुत लोगों को इमेजिन करने में भी प्रॉब्लम होती है कि मैं पैसे कमा नहीं सकता, ठीक है, जो कि बात सही है। अगर जेब में पैसे नहीं होंगे आपके, तो आपको कितना भी कोई बोलेगा कि आप पैसों को लेके पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, आप उसको नहीं सोच पाओगे, क्योंकि पैसे होने पहले जरूरी है, राइट। बट जब तक हमारी एनर्जी, हमारी जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन और मनी की जो वाइब्रेशन है उससे अलाइन नहीं होगी, तब तक वो जो मनी का फ्लो है वो हर बार रुकता रहेगा। जिस तरह एक पाइप से अगर पानी पार हो रहा है और उसमें जंग लग जाती है, तो जो पानी का फ्लो है वो फ्लो खराब हो जाता है, और जहां उस पानी को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, राइट। तो यही सारी ब्लॉकेजेस जो हैं हमारे को, जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारा रियल पोटेंशियल है, उसको अचीव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इसको ठीक करने के लिए, इसको अलाइन करने के लिए एक बहुत ही शानदार हीलिंग मोडेलिटी है मनी रेकी, राइट। ये हो गया मनी रेकी। और मैंने रेकी के बारे में आपको अभी बताया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मनी रेकी की एनर्जी को, आपके जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाने के लिए काम में लेकर के आते हैं, राइट। हमारे हमारे को बचपन से लेकर के अब तक बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। हम सोचते हैं कि पैसा खराब होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर किसी के पास पैसा आ जाए तो लोग कहते हैं कि वो बदल गया है, राइट। लोग हमेशा ऐसा कहते हैं कि पैसा आ गया तो फिर इसका पर्सनैलिटी बदल गया, या फिर अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं बिगड़ जाऊंगा। लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि जो पैसे वाले के बच्चे होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। तो ये ऐसा मेंटेलिटी हमारा क्रिएट हो गया है। और जब तक हमारी रिलेशनशिप मनी के साथ अच्छी नहीं होगी ना, तो फिर वो अट्रैक्ट ही कैसे होगी, राइट। तो ये सारे जो ब्लॉकेजेस है आपके चक्रास और आपके ऑरा में आते हैं, और आपके शरीर के चारों ओर एक एनर्जी फील्ड होती है जिसको हम ऑरा कहते हैं, उसमें आती है। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है। सबसे पहले जो कोई एक पार्टिकल था, उस पार्टिकल को जब रिसर्च किया जाता था तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, साइंस की अगर नज़र से बात करें तो ये तीन चीज मिलती थी। बट अब डिस्कवरी क्वार्ट्स पे हो रही है, और लास्ट में सब बताया जा रहा है कि हर एक चीज वाइब्रेट कर रही है। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। तो एक मनी की फ्रीक्वेंसी है और एक आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी तो वो मैच नहीं होगा। तो उसको मैच करना हमारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की आपकी वाइब्रेशंस होती है उस तरह के आपके थॉट्स, आप फिर वैसा सोचने लगते हैं। अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे तो आपको नेगेटिव चीजें ही आपके माइंड में आएगी, आपके माइंड में पॉजिटिव चीजें आएंगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ पॉजिटिव माहौल में रहते हो तब आप देखते हो कि एक चेंजेस आप महसूस करते हो, राइट। आपके थॉट्स में चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपके थॉट्स ही हैं जो आगे आपके इमोशंस में बदलते हैं, राइट। और फिर आपके इमोशंस फिर आपके एक्शंस में बदलते हैं। तो अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव इमोशंस में आप जाएंगे, और आपके एक्शंस भी नेगेटिव होंगे। और आप बताइए, अगर एक्शंस नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट्स पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना होगा,
जिसके लिए हमें यूनिवर्सल एनर्जी है उस एनर्जी को रिसीव करना होगा। तो आज के सेशन में आपको रिसीविंग मोड में बैठना है। मैं सिंबल्स के साथ आपकी हीलिंग करूंगा और जो भी ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करूंगा, राइट। सो योर एक्शंस बिकम्स योर रिजल्ट्स, एंड सारी चीजें वाइब्रेशन से ही स्टार्ट होती है। सेल्फ वर्थ, आप अपने को जो वैल्यू करते हो वो वही वैल्यू आपको मिलती है। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक मोना नाम की लड़की रहती है, तो वो जाती है मॉल। अब मॉल में जा करके उसको सेल में 50% में बर्तन मिलते हैं, वो सारा बर्तन घर का खरीद लेती है और खरीद के घर लेकर के आती है। अब उसको अपने घर के पुराने बर्तन अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो अब सारे बर्तन को निकालती है कि चलो अब इसे हटाओ, अब मैं इसे कबाड़ में दे दूंगी, है ना। वो कहती है कि अब मैं इसे कबाड़ में दे दूंगी। तो जैसे वो ये कहती है उसके बाद उसके आ, उसके घर में उसके काम करने वाली आती है। अब वो बोलती है कि इतना बर्तन यहाँ पे क्यों रखे हो, ये सब मेरे को दे दो। अब वो काम करने वाली जो आती है वो सारा बर्तन लेके अपने घर चले जाती है। अब क्या होता है कि वो अपने घर के बर्तन पसंद नहीं आते हैं, तो वो अपने घर के सारा बर्तन हटा देती है और वो जो लेकर के आई है पुराना वाला उसको रख लेती है। फिर आता है एक भिखारी उससे भीख मांगने के लिए। तो बोलती है भिखारी को कि खाना तो नहीं है लेकिन आज तुमको ऐसी चीज देंगे कि तुमको अच्छा लगेगा। अब वो भिखारी को एक बर्तन देती है, तो भिखारी बोलता है कि इस बर्तन से क्या होगा, इस बर्तन से मेरा पेट तो भरेगा नहीं, 3 दिन से हम भूखे हैं, भिखारी बोलता है। बट जब उसके पास देखता है कि और सारे बर्तन बहुत सारे इकट्ठा हो गए, तो उसके माइंड में आता है कि इसको मैं बेच सकता हूँ। तब वो बोलता है लाओ झोला, और सारा बर्तन डाल लेता है, ठीक है, और उसको लेकर के बेच देता है और अपना जो करना है करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है और लोगों की फ्रीक्वेंसी जो है उसको वही मिलता है। हम हमेशा मांगते हैं, भगवान के पास जाकर के हम क्या करते हैं, सिर्फ मांगते ही तो है। ये कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये लो 100 रुपए चढ़ावा चढ़ा देते हैं। बट ऐसा है क्या, चढ़ावा चढ़ाने से क्या होगा? जब तक हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन में नहीं आएंगे, तो भगवान भी बोलेंगे कि आप अपना हेल्प पहले खुद तो करो। आप अगर अपना हेल्प खुद करोगे ना, तो भगवान भी आपका हेल्प करेगा। ये बात मानते हो ना सब? थम्स अप करके दिखाइए। ये इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है ना। सो ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे। अब अगर आप सीखते हो मनी रेकी, तो फिर उससे सिंबल वगैरह है वो अलग चीजें हैं। आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है, ग्रेटिट्यूड आपको फील करना है, ठीक है। और मनी रेकी कैसे हेल्प करेगा अभी? मनी रेकी आपके लाइफ में जितने भी तरह की अभी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस करंटली जो चल रही है उसको रिमूव करेगा। उसको रिमूव करने के बाद जो नए अपॉर्चुनिटीज अभी आपके पास आने वाले उसको एक्टिवेट करेगा, और एक बैलेंस आप देखोगे, यूनिवर्स आप महसूस करोगे, right? आपको अपना इंटेंशन बिल्कुल क्लियर रखना है कि आपको क्या अचीव करना है, ठीक है। उसके बाद हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे और मनी रेकी की एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, और आप जो मैनिफेस्टेशन है जो करना है आप सकते हैं। दिस इज इट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर वर्दी। आप वो हर चीज डिजर्व करते हैं जो आपने कभी सोचा होगा, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो आज नहीं तो कल मैनिफेस्ट होता है। हमारे लाइफ में अभी हम जो कर रहे हैं वो हमारा मैनिफेस्टेशन है कभी का, बट वो हमें पता नहीं। वो सारा चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, और हम बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी ही डाले जा रहे हैं। पॉजिटिविटी हमारे अराउंड है ही नहीं। और जिस नेगेटिव वाइब्रेशन, फिर वही बात है, वाइब्रेशन अपना हमें हाई करना है। जब तक हम नीचे के चक्रों में रहते हैं तब तक हमारा वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव रहता है। सबसे नीचे जो हमारा चक्र होता है वो डर डर को रिप्रेजेंट करता है, और हमें मनी को लेकर के हमेशा डर ही रहता है, पैसों को लेकर हमेशा डर ही रहता है
कि पैसा लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब ऐसे ही सोचते हैं। ठीक है, तो हमें इस डर को रिमूव करना होगा। एंड ये हुआ। एंड फॉर द ऑनरिंग ऑफ दिस प्रोसेस आपको कुछ एनर्जी एक्सचेंज देना होगा। आप 1 रुपये दे सकते हैं, इट डजेंट मैटर, अमाउंट डजेंट मैटर, जस्ट एक एनर्जी एक्सचेंज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो खाए ना फिर। हाँ ये बड़ा बोलो तो। म्यूट कर लीजिए। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हीलिंग प्रोसेस। तो जिसके लिए आप सबसे पहले बहुत आराम से बैठ जाइए और मेक श्योर योर स्पाइन इज इरेक्ट, आपके रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आप आराम से बैठ सकें। नाड़ी की शुद्धि के लिए हम 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। कोई जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल सहज होकर के। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए रोकें उसे और धीरे से छोड़ें। एक आखिरी बार एक लंबी गहरी सांस लें, रोकें उसे और धीरे से छोड़ें। अब इमेजिन करें कि आप एक स्वर्ण के पर्वत पे बैठे हैं। ये पर्वत सोने का है, बिल्कुल सोने की तरह ग्लो कर रहा है। यहाँ आप बैठे हैं और आपके लंग्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन 100% मिल रही है। आपका लंग्स खुश हो रहा है कि आप उसे 100% ऑक्सीजन दे रहे हैं। जितने जरूरत है आप इसको ले सकते हैं। ये असीमित है, ये ऊर्जा असीमित है, ये ऑक्सीजन असीमित है, ये आपके साथ हमेशा रहने वाली है। अब आप देखें, यूनिवर्स से एक गोल्डन कलर की लाइट आपके क्राउन चक्र में आ गई है। आपके सिर के ठीक ऊपर ये गोल्डन लाइट अबंडेंस को दर्शाता है। ये गोल्डन लाइट आपके पैसों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। एंड ये ईश्वर का अबंडेंस की लाइट है। अब वो एनर्जी, वो गोल्डन लाइट धीरे धीरे आपके थर्ड आई चक्र में आ गई है। ओह शिट, आपके थर्ड आई चक्र में आ गई है और आपके मनी से रिलेटेड सारे नेगेटिव विचारों को रिमूव कर रही है। अब ये गोल्डन लाइट धीरे से आपके थ्रोट चक्र में आ गई है
और मनी से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपके थ्रोट चक्र में है उसे रिमूव कर रही है। अब ये गोल्डन लाइट आपके हार्ट चक्र में आ गई है और उसे पूरी तरह ऊर्जावान कर दी है और सारे लिमिटिंग बिलीव्स, लिमिटिंग इमोशंस रिमूव हो रहे हैं। अब वो एनर्जी आपके सोलर प्लेक्सस चक्र में आ गई है, मणिपुर चक्र, जहां से आपको ऊर्जा मिलती रहती है और आपकी लाइफ में जितनी भी मनी रिलेटेड इश्यूज है वो मणिपुर चक्र के इनबैलेंस होने से होती है। सारी नेगेटिव एनर्जीज रिमूव हो रही है और वो जगह गोल्डन लाइट से भरती जा रही है। अब वो गोल्डन लाइट आपके सेक्रल चक्र में आ गई है, स्वादिष्टान चक्र में आ गई है, जो आपके नाभि से 2-3 इंच नीचे की तरफ होता है। और ये गोल्डन लाइट वो सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही है। ऑल द blockages are removing and you are now feeling more energetic. And now finally वो गोल्डन लाइट आपकी रूट चक्र में आ गई है और मनी से रिलेटेड जितनी भी तरह की डर, नेगेटिव भावनाएं आप आपके लाइफ में जमा हो रही थी वो सबको रिमूव कर रही है। अब आप उस गोल्डन लाइट लाइट के साथ मर्ज हो गए हैं, एक हो गए हैं। अब वो गोल्डन लाइट आपके चारों, आपके शरीर में फैली जा रही है, फैलते जा रही है, फैलते जा रही है और अब आपके ऑरा में वो गोल्डन लाइट पहुंच गई है और धीरे धीरे आपके रूम में और आपके घर को वो गोल्डन लाइट पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर दे रही है। अब आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप गाड़ी के बारे में सोचिए, अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आप घर के बारे में सोचिए। मनी रिलेटेड जिस भी चीज को आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। अब सेटल हो जाइए, अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाइए, अपनी सांसों पे ध्यान को लेकर के आइए। अपने हाथ को अपने हृदय चक्र के पास लेके आइए और उस ईश्वर का धन्यवाद करिए, अपने माता पिता का धन्यवाद करिए, सभी गुरुओं का धन्यवाद करिए और अपने हाथों को बहुत आराम से रब करिए और धीरे से अपने आंखों में रख के जब भी आप तैयार हों अपने आंखों को बहुत आराम से खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को नोटिफिकेशन सही से मिला है? मीना जी कुछ बोलना चाहेंगी?
यस। मैडम अनम्यूट करिए। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? ओहो, फिर से अनम्यूट करिए, फिर से एक बार अनम्यूट करिए। आप बार बार म्यूट हो जा रहे हैं कैसे? हाँ। नमस्ते, कैसे हैं? थैंक यू आज सर। मैं बहुत अच्छी हूँ। आपने आज जो नॉलेज दी है बहुत अच्छा लगा है इससे। और कुछ हमारे यहाँ घर में मनी मैटर्स चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है शायद इससे मुझे इसमें कुछ हेल्प मिल जाएगी। जी बिल्कुल 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 और मिलिए। मैं खुद भी चाह रही थी कि इस बारे में कुछ बात करूं आपसे। ओके, वो मैं तो पर्सनली बात कर लूंगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं एक्चुअली उसी से रिलेटेड जानना चाह रही थी कि कुछ जो पैसा हमारा कई जगह रुका हुआ है, तो उसके बारे में हमें क्या मेथड्स अपनाने चाहिए। ओके, उसके लिए आप अफर्मेशन दे सकते हैं, और आप उस सिचुएशन को, आपने आई थिंक मास्टर तक किया हुआ है ना रेकी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो सबसे पहले तो आप एक पेपर में ग्रीन पेन से लिखिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको, प्रॉब्लम को नहीं लिखना है, वो सॉल्व हो गया है, ग्रीन पेन से लिखिए। ठीक है? अच्छा जी। हाँ। और उसमें कोई एक नोट लगा दीजिए, अच्छा। उसमें उस तरह से लगा के अपने पास रखिए, और उसको हीलिंग दीजिए। और अच्छा। जिससे जिससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके मणिपुर चक्र पे हीलिंग करिए। ठीक है? ओके। उस एफर्मेशन को बोलना है फिर मणिपुर चक्र पर। हाँ, उसको एफर्मेशन को बोलना होगा। सेशन में तो मुझे यस, वंदना जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली क्या है ना सही कि है वो, बनी लेकिन हाँ हाँ, नहीं एक्चुअली क्या है कि क्या हम मैंने, दूसरों का भी कर सकते हैं? हाँ उसके लिए फिर आपको अट्यूनमेंट लेनी होगी। कर सकते हैं आप हाँ, वो। ट्यूनमेंट लिया हुआ है, पूरन सर से लिया हुआ है। लिया हुआ है ना? हाँ, तो आप कर सकते हैं फिर। हम्म। कर सकते हैं अच्छा, ऐसा। और ये वसुधा सिंबल कहाँ कहाँ बनाते हैं? जहाँ भी आपको उसका यूज कहाँ कर फाइनेंशियल, सकते हैं? जहाँ जिस जगह पे भी फाइनेंशियल मैटर होंगे, आप उस जगह पे वसुधा सिंबल को यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के फाइनेंशियल मैटर में। आपका घर हो अच्छा, सकता, ऐसे घर। यूट्यूब पे दिखाते हैं उसको रेड रेड पेपर पे रेड पेन से लिखना है, ऐसा है? ग्रीन पेन से लिखना है। ग्रीन पेन ग्रीन ज्यादा, पेन से लिखना है। ग्रीन पेन ज्यादा और इफेक्टिव। व्हाइट पेपर पे या रेड पेपर पे? येलो पेपर पे ग्रीन पेन से, वो सबसे बेस्ट होता है। येलो पेपर पे ग्रीन पेन से। यस। ओके। तो मेरा जूम जूम का प्रो सब्सक्रिप्शन मैंने लिया था, वो फिर कैंसिल